चलिए स्फीयर के बारे में हम लोग आज कुछ पढ़ेंगे। स्फीयर जो है 3D स्ट्रक्चर है और जो सर्कल जिसको वृत्त कहते हैं, स्फीयर और वृत्त में जो है कुछ अंतर होते हैं। स्फीयर में अगर हम उसके अंदर छेद करके कुछ भर सकते हैं, लेकिन सर्कल के अंदर हम कोई चीज भर नहीं सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में। स्फीयर को हिंदी में गोला कहा जाता है। तो आज आइए हम लोग इसकी कुछ क्षेत्रफल के फार्मूले लिखते हैं और उसमें सवाल लगाएंगे। तो पहला है तुम्हारा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ये जो है 4πr²। इसको इंग्लिश में लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। एरिया ऑफ स्फीयर। चलिए इसके बाद इसमें एक और जो है फॉर्मूला है। गोले को अगर आधा कर दिया जाए, स्फीयर को अगर आधा कर दिया जाए तो उसको हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो अगर हम अर्धगोले की बात करें तो उसका सूत्र अगर हम लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर या अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको भी लिख लेते हैं। फिर इसी आधार पे सवाल लगाएंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अर्धगोले का मतलब होता है हेमिस्फीयर। इसके बाद में टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ की बात करेंगे। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जिसे टीएसए कहते हैं। अर्धगोले का कुल पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात यहाँ हो रही है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जब प्रश्न में पूछा जाएगा कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए तो आप ये सूत्र लगा देंगे 3πr²। इसको हिंदी में लिखेंगे टोटल, इंग्लिश में लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए ये 3 सूत्र दिए गए हैं। इसी आधार पे हमें अगली एक्सरसाइज 11.2 को सॉल्व करना है। पहले चैप्टर का नाम था 12 दिया गया। दोनों मतलब रेडियस दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर और आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं। आ जाइए, r = 10.5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4πr²। अब जो है इसमें हमें वैल्यू रखना है। तो देखिए पाई का मान हम लोग जानते हैं कि 22/7 और 3.14 होता है 3.14। तो पाई का मान आप 22/7 जब रखेंगे जब r 7 से कटने वाला होगा। इसमें r कट रहा है 7 से, तो आइए वैल्यू रख देते हैं 4 × 22/7 r के जगह पे 10.5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 10.5 × 10.5। अब इसमें पहला काम है पॉइंट को हटाना। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। तो पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ पर है, एक अंक यहाँ पर। आइए पहले पॉइंट हटा देते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे केवल 10 आएगा। अगर पॉइंट के बाद 2 अंक होता तो 100, 3 होता तो 1000। इसी प्रकार से जितने अंक पॉइंट के बाद होंगे उतने टेंस के आपके आते चले जाएंगे। 10,000, 10, 100,000 इसी प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे। चलिए इसको 5/10 पहले काट देते हैं। 7 × 1 = 7, 7 × 7, 7 × 5 = 35। इसको काट लेंगे, 2 से कटना है नहीं, मत इसको मत काटिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इन सबको मल्टीप्लाई करिए 4 × 22
2 × 15 × 105 और 10 10 का कितना हो जाएगा 100। इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। 88 15 105 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 138605 और नीचे 100 है। अब पॉइंट लगाना है, वहां से ऊपर पॉइंट हटाए थे, नीचे पॉइंट लगाना है। नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो पीछे से डिजिट गिन के 2 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे, वही आपका आंसर है 1386.05 और यूनिट इसकी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया ये आंसर। इसी प्रकार से सब सवाल लगाने हैं। पृष्ठ क्षेत्र वाले चलो, दूरी या जो है वजन या जो है कोई तरल पदार्थ जैसे लिक्विड वाटर मिल्क ऑयल, इसको नापने के लिए कुछ मात्रक होते हैं, डेसी हेक्टो सेंटी। सब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किसमें कितना होता है, एक डेका में कितना मीटर या ग्राम या एक डेसी में कितना सेंटी मिली, कैसे चेंज करेंगे। तो एकदम आसान तरीका है, सबका जो है हम लोग स्टैंडर्ड इकाई यूनिट लिख लेंगे। जैसे वजन, वेट को नापने के लिए हम लोग ग्राम का इस्तेमाल करते हैं और दूरी को नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं और किसी लिक्विड को नापने के लिए लीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अगर आप इसमें 2 भाग बढ़ गए, एक दाहिने तरफ और एक बाएं तरफ, तो हमको ये तीनों चीज में एक ही चीज सब में प्रयोग करना है, एक ही फार्मूला सब में प्रयोग करना है। तो मान लीजिए हम मीटर के लिए चलते हैं